आपको याद है 8 नवंबर 2016 नोटबंदी, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। अब जरा सोचिए, अगर सरकार वैसा ही एक और बड़ा फैसला ले ले कि देश से इनकम टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? लेकिन इसकी असलियत क्या हो सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी बहस के दो पहलू हैं। एक तरफ तो है सीधा सीधा पर्सनल फायदा, मतलब अपनी जेब में ज्यादा पैसा, और दूसरी तरफ है देश पर इसका क्या असर होगा, और इसी बैलेंस को समझना सबसे जरूरी है। अब इनकम टैक्स हटाने के फायदे और नुकसान पर बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टैक्स होता क्या है और कितने तरह का होता है। एकदम सीधे सरल शब्दों में कहें तो टैक्स वो पैसा है जो हम सरकार को देते हैं ताकि सरकार देश चला सके, हम सबका ध्यान रख सके। इसे आप हमारे समाज को चलाने वाला फ्यूल भी कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर टैक्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो टैक्स है जो आप सीधा सरकार को देते हैं, जैसे कि अपनी कमाई पर इनकम टैक्स। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। चलिए इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान से 5 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं। अब सरकार उस पर 10% जीएसटी लगाती है, तो दुकानदार को 50 पैसे टैक्स देना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा? जाहिर है वो बिस्किट का दाम बढ़ाकर 5.5 रुपए कर देगा। तो टैक्स लगा तो दुकानदार पर था, लेकिन असल में चुकाया किसने? आपने, यानी ग्राहक ने। बस यही है इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। क्यों? क्योंकि जिसकी कमाई ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा। ये अमीर और गरीब में फर्क करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव, मतलब वो बिस्किट खरीदने पर एक अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स देगा जितना एक गरीब आदमी। ये कोई फर्क नहीं करता। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर लोग क्यों कहते हैं कि इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए? क्या तर्क हैं इसके पीछे? देखिए, इसके सपोर्ट में मोटे तौर पर 3 बड़ी बातें कही जाती हैं। पहली और सबसे सीधी बात, लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी बात यह है कि इससे ब्लैक मनी यानी काले धन की समस्या कम हो जाएगी। और तीसरा तर्क यह है कि सरकार का जो टैक्स वसूलने में इतना पैसा और मेहनत लगती है, वो भी बच जाएगी। सीधी सी बात है, जब लोगों की जेब में टैक्स कटने के बाद ज्यादा पैसा बचेगा, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, तो वो ज्यादा खर्च करेंगे। और जब बाजार में खर्च बढ़ता है तो इकॉनमी की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। अब आते हैं काले धन वाली बात पर, जो बहुत बड़ी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में करीब 21.8 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। सोचिए, ये हमारी इकॉनमी का लगभग आधा हिस्सा है। तो तर्क दिया जाता है कि भाई जब कमाई पर टैक्स ही नहीं लगेगा तो कोई अपनी इनकम क्यों छुपाएगा, और इस तरह ये सारा का सारा पैसा वापस मेन इकॉनमी में आ जाएगा। तो ये तो हो गए फायदे गिनाने वाले तर्क, लेकिन जैसा हम जानते हैं हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो सवाल यह है कि अगर इनकम टैक्स खत्म हो गया तो देश को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इनकम टैक्स सरकार के लिए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सरकार की जो टोटल कमाई होती है उसका लगभग 22% हिस्सा, सोचिए 22%, सीधा इनकम टैक्स से आता है। ये सरकारी खजाने का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार की कमाई अचानक से 22% कम हो गई, तो फिर उन सब जरूरी चीजों का क्या होगा जिन पर सरकार पैसा खर्च करती है? मतलब सड़क, स्कूल, अस्पताल, हमारी सुरक्षा, इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकार को जाहिर है इन सब पर खर्च खटाना पड़ेगा। और हाँ, कमाई के इस बड़े नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? वो जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, ये तो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। इसका सीधा मतलब ये होगा कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी, और इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ेगी। इन सब के अलावा एक और पहलू है, एक मानवीय पहलू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करीब 46,000 लोग काम करते हैं। अब ये सिर्फ 46,000 नौकरियां नहीं हैं, ये 40,000 परिवार हैं जिनका घर इससे चलता है। अगर ये डिपार्टमेंट ही नहीं रहा तो इन लोगों का, इनके परिवारों का क्या होगा? तो हमने दोनों तरफ की बातें देख लीं। एक तरफ लोगों की इनकम बढ़ाने और काले धन को खत्म करने का एक बड़ा वादा है, तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने को जबरदस्त नुकसान और देश में अमीर गरीब के बीच खाई और बढ़ने का खतरा है।
तो इस पूरी बहस का सार कुछ ऐसा है। तराजू के एक पलड़े पर हैं फायदे, जैसे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, काले धन की समस्या शायद कम हो जाए और सरकार की टैक्स वसूली की लागत बचेगी। लेकिन दूसरे पलड़े पर हैं बड़े नुकसान। सरकार के पास पैसे की भारी कमी हो जाएगी, अमीर और गरीब के बीच असमानता और बढ़ेगी, 46,000 नौकरियां चली जाएंगी और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। तो आखिर में ये पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आके टिक जाती है। हमें कैसी पॉलिसी चाहिए? ऐसी जो किसी व्यक्ति की जेब में ज्यादा पैसा रखे, या ऐसी जो पूरे समाज के लिए एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट बनाए, मतलब अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल दे? अब इस पर सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें क्या चुनना है, ये सोचना बहुत जरूरी है।